मतलब वो मर्द हजरात जो गेम करते हैं, जो टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कोई भी गेम करते हैं, उससे चंद दिन के लिए परहेज़ कर लें। पहला तरीका क्या हो सकता है कि आप उसको रेस्ट दें। जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे वो आप घर में कपड़े धो रही हैं, या आप बहुत ज़्यादा डोई वाला काम कर रही हैं, या आप बहुत ज़्यादा आटा गूँध रही हैं, एक तो इससे परहेज़ करें। तो इसका अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे, ये देखेंगे कि अगर इसके अंदर कोई सोजिश तो नहीं है, इसके अंदर कोई ज़ख़म तो नहीं है, और अगर सोजिश और ज़ख़म हो तो हम अल्ट्रासाउंड के ज़रिए एक छोटी सी सुई, जैसे इंसुलिन हम लगाते हैं, उसके ज़रिए पिन पॉइंट करके वहाँ पे हम ओजोन लगा देंगे। आइस लगाएं, यानी बर्फ़ लेके उसकी टकोर करें। अगर बर्फ़ डायरेक्टली नहीं लगा सकते, उसको शॉपर में डालें, उसके इर्द गिर्द कपड़ा लपेटें और उसको 5 से 7 मिनट के लिए दिन में 3 से 4 मरतबा इसके ऊपर यहाँ पर रखें। इससे भी आपको बेहतर महसूस होगा। कोशिश ये कीजिएगा कि अगर सोजिश हो तो उसके ऊपर कोई गर्म चीज़ नहीं लगानी चाहिए, उससे सोजिश बढ़ जाएगी। टेनिस एल्बो, ये नाम आपने काफ़ी सुना होगा, और इसमें पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको दर्द हो रही होती है, ख़ास तौर पे कोहनी के बाहर वाले हिस्से में। आज हम देखेंगे टेनिस एल्बो होती क्या, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं, इसकी हम तशख़ीस कैसे करते हैं, और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है, और आखिर में चंद लफ्ज़, इससे बचा कैसे जा सकता है। मेरा नाम है डॉक्टर शहजाद करीम। मैं हूँ आपका लाइफ हेल्थ कोच और पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। मैं ओजोन क्लिनिक 10 गुलशन ब्लॉक, अलामा इकबाल टाउन, लाहौर, और IMC हॉस्पिटल DHA फेज़ 5 लाहौर में अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा हूँ। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कोई भी गेम करते हैं, या गेम नहीं भी करते तो भी उनको पेन हो रही होती है स्कूनी के बाहर वाले हिस्से में। इसको हम टेनिस एल्बो कहते हैं। एल्बो मसलन अगर किसी को घर में कोई डोई फेरते हुए, कोई ऐसा काम करते हुए जिसके लिए कपड़े निचोड़ने वाला काम है, जैसे आपने आटा गूंदना है, ख़वातीन ख़ास तौर के ऊपर, मर्द हज़रात कोई गेम खेलते हैं जिसमें स्ट्रेच करते हैं, जैसे टेनिस है, बैडमिंटन है, या इवन वॉलीबॉल है, बेसबॉल है, जिसमें आपको स्ट्रेच करना पड़ता है। अगर आपको पता लगे मुझे दर्द शुरू होगी, इसका मतलब है कि आप टेनिस एल्बो का शिकार हो सकते हैं। कोई ऐसा काम जिसमें आपको घुमाना पड़ता है, जैसे स्क्रू ड्राइवर्स लोग यूज़ करते हैं, या लिखते हैं, या वो लोग जो माउस इस्तेमाल करते हैं, जो टाइप करते हैं, इनमें हाथ को थोड़ा सा सीधा करना पड़े या बाजू को सीधा करना पड़े, ये वो लोग हैं जो टेनिस एल्बो का शिकार हैं। उनको पता होना चाहिए कि जब हमें यहाँ पे दर्द होगी, ये बाजू का दर्द आगे हाथ तक आ सकती है, तो इसकी एक वजह टेनिस एल्बो हो सकती है। अच्छा, हम देखते हैं इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। वजूहात में एक बात याद रखिएगा, ख़ास तौर पे वो लोग जो काम अपना बाजू स्ट्रेच करके करते हैं, उनमें होने के चांसेस ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और ख़ास तौर पे जो रिपीटेटिव मूवमेंट्स होती हैं, जैसे वो लोग जो पेंटिंग करते हैं, स्पोर्ट्स के अलावा, जो हमने टेनिस और स्पोर्ट्स मैंने बताई है, इसके अलावा वो लोग जो पेंटिंग करते हैं, वो जो गार्डनिंग करते हैं, इसके अलावा वो लोग जो स्क्रू ड्राइवर का काम, प्लम्बर जो हैं, वो लोग ज़्यादा करते हैं, उनको इसके चांसेस इसके काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके अलावा फिर हम ये देखेंगे कि इसकी हम तशख़ीस कैसे कर सकते हैं। तशख़ीस करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात तो है कि आप डॉक्टर से जब रब्ता करेंगे तो आपको पता चलेगा, वो सिर्फ फिज़िकल एग्जामिनेशन से यहाँ पे इस जगह को अगर प्रेस करेंगे तो आपको पेन महसूस होगी कोहनी के बाहर वाले हिस्से में, जो बाज़ औक़ात हाथों में, कोहनियों में और छोटी उंगलियों में भी जा सकती है। उंगलियों की इस साइड के ऊपर, जो अंदर, जो बाहर वाली साइड होती है, इसमें भी पेन जा सकती है। इसके अलावा हम इसका अल्ट्रासाउंड करके देख सकते हैं, जो कि हमें अल्ट्रासाउंड में एग्जैक्ट पता लग जाता है कि कौन सा टेंडन और कौन सा मसल है जिसमें सोजिश है, जिसके अंदर छोटा सा कोई ज़ख़म है। फिर ज़रूरत पड़े तो MRI किया जा सकता है। एक्सरे में बहुत ज़्यादा फाइंडिंग्स आती नहीं है, क्योंकि बेसिकली ये टेंडन का मसला है, बोन का मसला नहीं है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। इसका इलाज करने के 2 तरीके हैं। एक वो इलाज जो हम घर में कर सकते हैं, और एक वो इलाज जो डॉक्टर के पास जाके हो सकता है। तो जो घर में इलाज हो सकता है, इसके भी आगे 2 तरीके हैं। एक मैं आपको चंद टोटके घरेलू बता दूंगा, और इसके बाद छोटी छोटी 2-3 एक्सरसाइजेस बता दूंगा, वो करके देख लें। अगर आप उसी से ही ठीक हो जाए तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी। मसलन
पहला तरीका क्या हो सकता है कि आप उसको रेस्ट दें। जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे वो आप घर में कपड़े धो रही हैं, या आप बहुत ज़्यादा डोई वाला काम कर रही हैं, या आप बहुत ज़्यादा आटा गूंद रही हैं, एक तो इससे परहेज़ करें। नंबर 2, वो मर्द हजरात जो गेम करते हैं, जो टेबल टेनिस, बैडमिंटन कोई भी गेम करते हैं, उससे चंद दिन के लिए परहेज़ कर लें। इसको रेस्ट देंगे तो इसी से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। फिर अगर आपकी दर्द ठीक नहीं होती तो उसके ऊपर आप आइस लगाएं, यानी बर्फ़ लेके उसकी टकोर करें। अगर बर्फ़ डायरेक्टली नहीं लगा सकते, उसको शॉपर में डालें, उसके इर्द गिर्द कपड़ा लपेटें और उसको 5 से 7 मिनट के लिए दिन में 3 से 4 मरतबा इसके ऊपर यहाँ पर रखें। इससे भी आपको बेहतर महसूस होगा। कोशिश ये कीजिएगा कि अगर सोजिश हो तो उसके ऊपर कोई गर्म चीज़ नहीं लगानी चाहिए, उससे सोजिश बढ़ जाएगी। इन तमाम चीज़ों से फ़र्क ना पड़े तो फिर हम छोटी छोटी एक्सरसाइज बताते हैं। इसको हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कहते हैं, जो कि ये बेसिकली एक्सटेंसर इसका काम देती है। अब 2-3 एक्सरसाइज आपने याद रखनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने हाथ से इसको यूँ रख के इसके ऊपर हल्का सा मसाज करना है, और अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे तो आपको ये बेहतर फील होगा। इससे मसल की स्ट्रेचिंग में, मसल की स्ट्रेंथनिंग में आपको आसानी होगी और आपकी पेन भी कम होगी। इसके बाद अगर आपको ये महसूस हो कि मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ, तो इसके बाद अपना बाजू को स्ट्रेच करें और इसको अंदर और बाहर को मूव करना शुरू कर दें। इस फिस्ट को अंदर बाहर मूव करेंगे और इसको सपोर्ट देके, उससे भी आपको ये बेहतरी महसूस होगी। और फिर तीसरी एक्सरसाइज जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, उसमें आपको बाजू को सीधा करके, इसको अपने हाथ को सीधा करके इसको नीचे की जानिब स्ट्रेच करना है। अगर आप इसको 3-4 मरतबा ये करते रहेंगे और बाजू का करने के बाद अगर आप इसको अंदर और बाहर मूव करेंगे तो इन तमाम चीज़ों से आपकी दर्द बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अगर आपने ये सारा कुछ कर लिया और आपकी दर्द बेहतर नहीं हुई तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर क्या करेंगे, जैसे हमारे पास अगर आप ओजोन क्लिनिक में आते तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले आपके इसका अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे। ये देखेंगे कि अगर इसके अंदर कोई सोजिश तो नहीं है, इसके अंदर कोई ज़ख़म तो नहीं है, और अगर सोजिश और ज़ख़म हो तो हम अल्ट्रासाउंड के ज़रिए एक छोटी सी सुई जैसे इंसुलिन हम लगाते हैं, उसके ज़रिए पिन पॉइंट करके वहाँ पे आप ओजोन लगा देंगे। अब देखते हैं ओजोन क्या होती है। ओजोन बेसिकली ऑक्सीजन है, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है। इसका इंसुलिन की नीडल से लगाते हैं तो एंड उस जगह के ऊपर अल्ट्रासाउंड से पिन पॉइंट करके जहाँ पे आपको पेन होती है। अगला सवाल ये कि ओजोन अब करती क्या है। ओजोन क्या करेगी कि ओजोन बेसिकली चूँकि ऑक्सीजन है, ये उस जगह को ऑक्सीजन यहाँ पे बढ़ा देगी। ऑक्सीजन बढ़ाएगी तो ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो यहाँ की हीलिंग जल्दी हो जाएगी, पेन जल्दी ठीक होने शुरू हो जाएगी, सोजिश जल्दी ठीक होने शुरू हो जाएगी, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और कोई नुकसान भी नहीं है। हमने बेशुमार पेशेंट्स किए हैं जो ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड या घरेलू ख़वातीन जिनको ये टेनिस एल्बो होती है, और सिर्फ ओजोन के 1 या 2 सेशन से ही वो ठीक हो जाते हैं। फिर हम उनको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी बता देते हैं, साथ में कुछ दवाई दे देते हैं एक चंद दिन के लिए, और इससे उनकी बहुत बेहतरी हो जाती है। सो ये ट्रीटमेंट इसका इतना मुश्किल नहीं है। हमें सबसे पहले इसको वक्त पे डायग्नोस करना चाहिए, इससे पहले कि वो इतना लंबा काम हो जाए कि वो दवाइयाँ और फिर बाद में इंजेक्शन की नौबत आए। तो मेरा मशवरा ये होगा कि सबसे पहले आप डायग्नोस करें, अपने आप को बचा के रखें, अपने आप को ये देखें कि ज़रा सी भी दर्द शुरू होती है, आप घरेलू सारे टोटके आजमा चुके हैं, जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज मैंने बताई वो कर चुके हैं, और फ़र्क नहीं पड़ा तो बराए मेहरबानी किसी कंसर्न स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से रब्ता करें, तो कि छोटी सी मेडिकेशंस, थोड़ी सी एहतियातें आपको इस चीज़ से बचा सकती हैं। और आखिर में आ गई एहतियात में भी ये बात रखें, कोई भी चीज़ में स्ट्रेच हैंड से करनी है, उसमें करते हुए आप अपने आप को रेस्ट देते हैं। चाहे वो गार्डनिंग आप कर रहे हैं, चाहे वो पेंटिंग कर रहे हैं, चाहे आप कैलीग्राफी का काम कर रहे हैं, या आप कोई कारपेंटर का काम कर रहे हैं, या आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, या आप घर के अंदर किसी किस्म का किचन का कोई काम कर रही हैं जिसमें आपको महसूस होता है कि आपको हाथ स्ट्रेच करना पड़ता है और बार बार वो मूवमेंट करनी पड़ती है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को रेस्ट दे देंगे उतना ही ये बेहतरी के चांसेस है और ये दर्द नहीं होगी। तो टेनिस एल्बो काबिल इलाज मर्ज़ है जिसको दवाइयों से, एहतियात से, और अगर ठीक ना हो तो फिर ओजोन क्लिनिक में आके छोटे से इंजेक्शन से ठीक किया जा सकता है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तब इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहें।